Good morning, students. Welcome to my new lecture of engineering drawing. Today, I am going to start our new topic, missing view. Missing view काफ़ी easy topic है. लास्ट लेक्चर में हमने फ्री हैंड स्केच कंप्लीट कर लिया था. वहाँ हमने फाउंडेशन बोल्ट को देखा था. वो हमारा लास्ट लेक्चर था थ्योरी पोर्शन का. उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील किया. फिर हमने मिसिंग व्यू को स्टार्ट कर रहे हैं. मिसिंग व्यू काफ़ी इजी टॉपिक है. अगर आपका ऑर्थोग्राफिक अच्छे से समझा हुआ है, ऑर्थोग्राफिक पोजीशन अच्छे से समझा हुआ है, तो मिसिंग व्यू आपके लिए कुछ नहीं है. मिसिंग व्यू आप इजीली समझ सकते हैं और ऑलरेडी आप समझे हुए हैं. बस आपको समझना है कि क्या दिया हुआ रहता है और क्या बनाना है. वो ऑलरेडी समझे हुए आप हैं. बस आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे होता है. तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. देखते हैं मिसिंग व्यू होता क्या है. एक्चुअली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या सॉलिड को हमें रिप्रेजेंट करना है तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं दो व्यू से काम हो जाता है. दो व्यू से आप उसका हाइट को, उसके विड्थ को, उसके लेंथ को आप देख सकते हैं. क्या उसका लेंथ है, क्या हाइट है, क्या उसका विड्थ है, ये सब आप जानते हैं. ऑलरेडी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि ऑर्थोग्राफिक व्यू में मिनिमम नंबर ऑफ़ व्यूज़, कितने मिनिमम नंबर ऑफ़ व्यूज़ रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो आपको पता है दो व्यू से काम हो जाता है. लेकिन कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि दो व्यू से हम लोग काम नहीं कर पाते हैं. हम लोगों को थर्ड व्यू का रिक्वायरमेंट होता है. मतलब एग्जैक्ट अगर हम लोगों को देखना होता है तो तीसरा व्यू भी हमें ड्रॉ करना पड़ जाता है. तो कभी कभी दो व्यू बना हुआ होता है तो हम लोगों को ज़रूरत के हिसाब से तीसरा व्यू भी बनाना होता है. तो जब भी दो व्यू बना हुआ है तीसरा व्यू बनाना पड़ेगा. तो वही हो जाता है मिसिंग व्यू हम लोग बना रहे हैं. मतलब फ्रंट व्यू या टॉप व्यू बना हुआ है, साइड व्यू बना रहे हैं, तो साइड व्यू हमारा यहाँ पर मिसिंग व्यू हो गया. या फ्रंट व्यू और साइड व्यू बना हुआ है, टॉप व्यू बना रहे हैं, तो टॉप व्यू यहाँ पर हमारा मिसिंग व्यू हो गया. मिसिंग व्यू मतलब वैसा व्यू जो बना हुआ नहीं है. पहले वाले जो दो व्यू दिए हुए हैं उसकी हेल्प से हमें तीसरा व्यू बनाना है, वही मिसिंग व्यू होता है. वही यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरी पोर्शन में, वही लिखा हुआ है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थर्ड व्यू को बनाना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियस दो व्यू दिए हुए हैं, चाहे फ्रंट व्यू साइड व्यू दे दे या फ्रंट व्यू टॉप व्यू दे दे, उसके हेल्प से हम लोग तीसरा व्यू बनाते हैं. वही हमारा मिसिंग व्यू होता है. तो मिसिंग व्यू का कभी कभी रिक्वायरमेंट हो जाता है. तो एग्जाम में वैसा ही दिया हुआ रहता है आपको कि दो व्यू दे देगा, या तो बोल देगा फ्रंट व्यू दिया हुआ है, साइड व्यू दिया हुआ है, या बोल देगा एलिवेशन दिया हुआ है या साइड व्यू दिया हुआ है, प्लान दिया हुआ है, एलिवेशन दिया हुआ है, साइड व्यू बनाइए, ऐसे करके आपको देता है वहाँ पर एग्जाम में. तो वही जो भी थर्ड व्यू मिसिंग होता है, मतलब फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया तो साइड व्यू मिसिंग हो गया, फ्रंट व्यू साइड व्यू दिया तो टॉप व्यू मिसिंग हो गया, और अगर साइड व्यू टॉप व्यू दे दिया तो फ्रंट व्यू मिसिंग हो गया. कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकता है आपको हेल्प से. इन दोनों के हेल्प से तीसरा हमें बनाना होता है. ऑलरेडी हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में देख चुके हैं. कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होता है तो 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग वहाँ से फ्रंट व्यू बनाते थे, टॉप व्यू बनाते थे, साइड व्यू बनाते थे. ऑलरेडी आप वो लेक्चर पढ़ चुके हैं. अगर नहीं पढ़े होंगे तो ऑर्थोग्राफिक का लेक्चर अपना अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में बना हुआ है. प्लेलिस्ट में आप वहाँ जाकर 1 by 1 सारा लेक्चर देख लीजिएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का. तो जैसे हम लोग ऑर्थोग्राफिक में करते थे विजुअलाइज करके, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी करना है. वहाँ पर 3D में ऑब्जेक्ट होता था तो हम लोग विजुअलाइज करते थे कि फ्रंट से देख रहे हैं तो वो कैसा दिखने वाला है, साइड से देखने पर वो कैसा दिखेगा, और टॉप से देखने पर वो कैसा दिखने वाला है. तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है. यहाँ पर दो व्यू दिया हुआ रहेगा, उसके हेल्प से हमें तीसरा व्यू बनाना होगा. वहाँ पे क्या होता था ऑर्थोग्राफिक में कि 3D में ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता था, उसे हम लोग को मेज़र करके डायमेंशन वहाँ पर प्रॉपर दिया हुआ होता था. उस प्रॉपर डायमेंशन में हमें वहाँ पर बनाना होता था. तो आज हम लोगों को यहाँ पर जो मिसिंग व्यू है, यहाँ पर दो व्यू दिया हुआ होगा, दो व्यू में डायमेंशनिंग किया हुआ रहेगा, प्रॉपर डायमेंशन रहेगा, उसके हेल्प से हमें तीसरा व्यू बनाना होगा. काफ़ी इजी टॉपिक है. ऑर्थोग्राफिक आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर उसके हेल्प से आप यहाँ पर बना सकते हैं. अगर ये लेक्चर मैं नहीं भी लेता तो आपको ऑलरेडी, अगर जो ऑर्थोग्राफिक अच्छे से समझे हुए वो बना सकते थे, इमेजिन करके बना सकते थे. ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, मिसिंग व्यू का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये टॉपिक मैं इंक्लूड किया हूँ. यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं इससे भी, तो इसलिए हम लोग देखते हैं इसको. एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ यहाँ पर. क्वेश्चन बोल रहा है द एलिवेशन एंड लेफ्ट साइड व्यू इज गिवन. एलिवेशन है और लेफ्ट साइड व्यू दिया हुआ है, बट प्लान इज मिसिंग. यहाँ पर एलिवेशन और लेफ्ट साइड व्यू दिया हुआ है बट प्लान जो है वो मिसिंग है. ड्रॉ द प्लान. मतलब यहाँ पर एलिवेशन किसको बोलते हैं आपको पता है. एलिवेशन हम लोग फ्रंट व्यू को बोलते हैं. तो फ्रंट व्यू यहाँ पे दिया हुआ है एंड लेफ्ट साइड व्यू दिया हुआ, मतलब हम लोग लेफ्ट से देख रहे हैं इसको. तो लेफ्ट से देख रहे हैं तो यहाँ पर जो बन रहा है वो लेफ्ट साइड व्यू हो गया. तो लेफ्ट साइड व्यू दिया हुआ है
तो यहाँ पर फ्रंट व्यू और साइड व्यू दे दिया। अब बोल रहा है कि यहाँ प्लान है, प्लान मिसिंग है, तो मतलब प्लान मतलब हो गया टॉप व्यू। टॉप व्यू यहाँ हमें बना लेना है, तो टॉप व्यू इन दोनों के हेल्प से हमें बनाना होगा। तो कैसा दिख रहा है ये, इसको इमेजिन करो थोड़ा सा। फ्रंट व्यू में हमें कैसा दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिख रहा है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिख रहा है और थोड़ा सा यहाँ पर भी एक लाइन दिख रहा है बीच में। साइड व्यू में आप देख लोगे कैसा शेप है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक तो दिख रहा है, मतलब हमें क्या दिख रहा था, ये सामने से ऐसा दिख रहा था, लेकिन ये नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर कितना गैप है। लेकिन साइड व्यू में हमें गैप भी दिख रहा है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा मटेरियल इतना दूर तो है, लेकिन यहाँ पर फिर मटेरियल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर है, इतना दूर गैप है यहाँ पर। और वो हाइट कितना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल हाइट यहाँ पर आप देखो 40 है, यहाँ पर 40 दिया हुआ है, और ये हाइट 20 है, तो ये भी 20 है, मतलब 20 पर ये हमें मार्क करना होगा। तो टॉप से हमें देखेंगे तो क्या दिखने वाला है, टॉप व्यू यहाँ से भी देख लो कुछ हेल्प से, कुछ इसके हेल्प से भी हम लोग देख लेंगे। तो क्या दिखने वाला है टॉप व्यू में, तो टॉप व्यू में हमें इसके नीचे में इतना लेंथ तो दिखने वाला है, क्योंकि जो भी फ्रंट में दिखता है वो सेम लेंथ हमें टॉप में भी दिखता है। तो ये लेंथ हमें दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ से यहाँ प्रोजेक्टर, आप जैसे हम लोग पोजीशन ऑफ सॉलिड पढ़े हैं या ऑर्थोग्राफिक पढ़े हैं, जैसे हम लोग ड्रॉ करते थे, यहाँ पर भी फ्रंट व्यू का प्रोजेक्टर आता था, वो प्रोजेक्टर के बीच में ही, मतलब इतना ही दूर में ये टॉप व्यू रहता था। तो टॉप व्यू हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो इतना लेंथ तो हमने डिसाइड कर लिया कि 60 तक लेंथ हमें रेक्टेंगल टाइप का, एक लाइन टाइप का बनाना होगा। अब वो लाइन कहाँ तक जाएगा, क्योंकि फ्रंट में तो ये 40 दिख रहा है, टॉप में देखेंगे तो कहाँ से, साइड वाले को हमें देखना होगा। टॉप में देखेंगे तो साइड वाले को देखेंगे तो उसका हमें विड्थ पता चल जाएगा कि ये कितना दूर नीचे जाने वाला है, क्योंकि यही घूम के आता था ऐसे करके, यहाँ से ऐसे घूमता था ना, ये टर्न होकर यहाँ आता था। तो ये लेंथ हम लोग नीचे के बना लेंगे, मतलब ये जो 45 है 45 नीचे चले जाएंगे, और ये 60 तो रहेगा ही, क्योंकि ये इसका लेंथ ही है। तो टॉप में देखेंगे तो हमें जो लेंथ है इसका वो तो दिखने ही वाला है, और सामने का जो विड्थ है वो हमें यहाँ दिखने वाला है। तो यहाँ पर 45 ये वाला हो जाएगा। फ्रंट में हमें हाइट दिखेगा, और विड्थ कहाँ दिखेगा, विड्थ हमें टॉप और साइड में दिखता है, तो ये हमें यहाँ दिख जाएगा। अब एक और लाइन दिख रहा है ये, तो ये हमें फ्रंट में तो दिख रहा है लाइन के फॉर्म में, लेकिन एक्चुअल में है कहाँ, साइड व्यू में दिख रहा है आपको कि ये अंदर मटेरियल रिमूव किया गया, इतना दूर मटेरियल नहीं है, और फिर मटेरियल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसको भी टर्न करके नीचे ले आएंगे तो क्या दिखने वाला है, टॉप में आप देखोगे यहाँ पर टर्न करके हम लाएंगे तो क्या दिखेगा, रुको यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। अब क्या दिखने वाला आप देखो यहाँ पर, ये वाला लाइन जब हम ऊपर से देखेंगे यहाँ से तो क्या नज़र आने वाला है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल यहाँ दिख रहा था, तो ये वाला पॉइंट यहाँ दिख रहा था, तो वो तो यहाँ ड्रॉ हो गया, ये वाला यहाँ दिख रहा था, तो ये यहाँ ड्रॉ हो गया। अब ये वाला हमें ड्रॉ करना होगा, तो ये कितना डिस्टेंस पे यहाँ से दिख रहा है, 20 डिस्टेंस पे यहाँ दिख रहा है, टोटल 45 है, 20 जहाँ पर आएगा वहाँ पर से भी टर्न होकर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमें लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। ये गैप जो होगा वो 20 का होगा, और नीचे जो बचा हुआ है ये टोटल 45 था, तो नीचे 25 बच जाएगा। तो हमें टॉप व्यू में ऐसा ही दिखने वाला है, टॉप व्यू में सेम ऐसा ही दिखेगा। तो इसी को हम लोगों को बना लेना है। तो हमने साइड व्यू से हेल्प से हम लोग थोड़ा सा हेल्प ले लेंगे, और लेंथ के लिए जैसे हम लोग ऑर्थोग्राफिक पोजीशन में लेंथ के लिए क्या करते थे, जो भी फ्रंट व्यू का लेंथ होता था वो लेंथ हमने बना लेना होता था। तो यहाँ पर क्या दिखने वाला है आपको दिख गया, टॉप व्यू में ऐसा लेंथ दिखेगा, और विड्थ कहाँ से आएगा, विड्थ हमारा साइड से आ जाएगा ये वाला, तो ये टोटल साइड ये हो जाएगा 45, मतलब ये 45 का हो जाएगा, और ये 60 का हो जाएगा। रेक्टेंगल तो हमें टॉप में दिख रहा होगा, क्योंकि टॉप हम लोग यहाँ से अगर देख रहे हैं तो क्या दिखने वाला है, इसका विड्थ दिखने वाला है, और लेंथ हमें कहाँ दिख रहा है, लेंथ आगे की तरफ होगा ऐसे करके, तो लेंथ हम लोग यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, लेंथ हम लोग कहाँ देख पाएंगे, इसको अगर हम 3D में बना के दिखा दें आपको तो दिखा देते हैं, रुकिए वेट कीजिए, ऐसे होगा, ऐसे होगा, थोड़ा सा लाइन पैरेलल होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे, ये वर्टिकल डाउनवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। एक्चुअल में साइड व्यू में ऐसा है ये ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम लोग को टॉप में देखना है, और फ्रंट में हम लोग कहाँ देख रहे हैं, ये साइड में देख रहे हैं। फ्रंट इधर से देखें तो हम लोग क्या नज़र आया, ये वाला रेक्टेंगल दिख गया, ये वाला रेक्टेंगल दिख गया, तो हम लोग 2 रेक्टेंगल यहाँ फ्रंट में बना हुआ है। अब टॉप में देखेंगे तो क्या दिखेगा, टॉप में हम लोग क्या दिखने वाले हैं, ये दिखेगा। तो टॉप से देखेंगे तो क्या बनने वाला है, फ्रंट के नीचे जस्ट ये लेंथ हम लोग बना लेंगे, फ्रंट के नीचे ये लेंथ यहाँ बन जाएगा, और विड्थ जो होगा वो 20 यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पर टोटल 45 है, तो ये टोटल 45 का विड्थ हो जाएगा। इसका मतलब टॉप में भी हमें रेक्टेंगल दिखने वाला है, ये 60 और 45 का। तो पहले वो रेक्टेंगल बना लेंगे, रेक्टेंगल बनाने के बाद ये बीच में एक जो 20 का डिस्टेंस पे लाइन बनेगा वो लाइन बन जाएगा। तो एक रेक्टेंगल यहाँ बनेगा और एक रेक्टेंगल यहाँ बन जाएगा, वही हमारा टॉप व्यू हो जाएगा। लेकिन टॉप व्यू जस्ट हम लोग फ्रंट व्यू के नीचे बनाते हैं, तो इसलिए ये लेंथ जो होगा 60 वाला वो चला जाएगा फ्रंट व्यू के नीचे, और 45 वाला जो होगा वो विड्थ में चला जाएगा।
समझ में आ गया। अब हमने करना क्या है कि अगर आपके पास टाइम हो तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों बनाने के बाद आप वहाँ पर टॉप व्यू बना सकते हो या प्लान बना सकते हो, और अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्टली आप प्लान भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साइड में आपको या क्वेश्चन आपको समझ में आ गया 100% कि मुझे ऐसा ही शेप बनने वाला है, तो आप डायरेक्टली इसको भी बनाकर वहाँ पर शो कर सकते हो। अबर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत स्टूडेंट डायरेक्ट भी बनाए थे, तो उनको भी 100% फुल मार्क्स 5 आउट ऑफ 5, अगर 100% उनका सही था तो 5 आउट ऑफ 5 भी मार्क्स मिले थे। तो आप चाहो तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाने के बाद इसको बना लो, या अगर आप क्वेश्चन समझ चुके हो कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा बनने वाला है, तो डायरेक्टली आप इसको भी बना सकते हो। और अगर समझना है क्वेश्चन कि फ्रंट व्यू ऐसा है, साइड व्यू ऐसा है, तो टॉप व्यू कैसा बनेगा, तो आप दोनों को ड्रॉ करने के बाद भी ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप वहाँ पर ड्रॉ करोगे, तब इसको रोटेट करके देख लोगे, तो वहाँ पर आप ज़्यादा अच्छा से समझ पा सकते हो। तो इसलिए पहले अगर आप समझना चाहते हो तो पहले फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू प्रॉपर डायमेंशन के साथ बना लेना। जैसे यहाँ पे 40 है तो 40 का हाइट लेकर 60 का विड्थ लेकर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और यहाँ पर 20 का, ये 20 पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर साइड में ऐसा बना लेंगे जैसे हम लोग ऑर्थोग्राफिक में बनाते थे। इसको कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाकर मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया होगा इतने बताने के बाद तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, पहले फ्रंट व्यू बना लेते हैं। तो फ्रंट व्यू में क्या दिखने वाला है, फ्रंट व्यू में आपको ऐसा दिखने वाला है, एक रेक्टेंगल दिखेगा जो 20 से बाइसेक्ट होगा प्रॉपर डायमेंशन के साथ। यहाँ पर मिसिंग व्यू है, यहाँ पर फ्री हैंड स्केच नहीं है, प्रॉपर आपको स्केल लेकर बनाना है। जो भी अब तक हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे वो सब यूज़ करते हुए बनाना है। फ्री हैंड स्केच में हम लोग पढ़े थे कि वो सिर्फ हैंड और पेंसिल का यूज़ करके हमें बनाना होता है। यहाँ पर हम लोग को प्रॉपर डायमेंशन के साथ प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके बनाना है। तो ये 60 का है, ये 60 आप स्केल से मेज़र कर लोगे। ये 40 का है, 40 आपको मेज़र कर लेना है। 20 पर ये कट हुआ है, 20 पर एक लाइन दिख रहा है हमें, तो 20 पर ये सब तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया हुआ है। तो फ्रंट व्यू साइड व्यू के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो डायरेक्टली आपको बना लेना है। ये बना लेंगे। साइड व्यू देख लो, साइड व्यू यहीं पर दिया हुआ है, साइड व्यू हम डायरेक्टली यहाँ पर बना लेंगे। कोई XY प्लेन अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये 45 है तो 45 यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। ये 20 है तो 20 ऊपर में ड्रॉ हो जाएगा। डायमेंशनिंग आप अच्छे से कर लोगे जैसे हम लोग अच्छे से करते आए हैं अब तक। ये हम लोग साइड व्यू बना लिए हैं। अब इसी का टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखने वाला है वो हम लोग को यहाँ पर बनाना है। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में या फिर आप ऑर्थोग्राफिक में यहाँ पर फ्रंट व्यू से यहाँ पर प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते थे, इसी के बीच में टॉप व्यू होता था। अब यहाँ साइड व्यू भी दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, साइड व्यू से भी अगर आप रोटेट करके लाना चाहो या फिर रफली आप देखना चाहो कि कैसा होगा, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा प्रोजेक्टर आ जाएगा, और एक प्रोजेक्टर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हमें एक ऐसा लाइन दिखेगा, एक ऐसा लाइन दिखेगा और एक ऐसा लाइन दिखने वाला है यहाँ पर। तो वैसा बना लेते हैं, ये सब रिमूव कर लेते हैं। वो सब आप रफली बनाओगे यहाँ पर, मतलब शो करने की ज़रूरत नहीं है कैसे हम लोग टर्न किए, ऐसे करके बनाए, ये प्रोजेक्टर ड्रॉ किए, वो सब शो करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर बनाओगे भी तो काफ़ी लाइट पेंसिल से, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, इसी के बीच में होगा। तो ये प्रोजेक्टर अगर आपको लाइट पेंसिल से शो करना होगा तो आप कर सकते हो, तो वो शो कर देते हैं लाइट पेंसिल से। तो मैंने रफली थोड़ा सा लाइट पेंसिल से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है। अब इसी से थोड़ा सा पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हम लोग नीचे का टॉप व्यू का एक साइड बना लेंगे जो 60 का होगा, क्योंकि ऊपर जो फ्रंट होता है, फ्रंट है, हम ऊपर से देखेंगे तो सेम लेंथ का हमें टॉप में भी दिखने वाला है एक साइड। टॉप में हमने बना लिया है। अब साइड व्यू बनाना है, तो साइड व्यू का एक साइड तो यहाँ पर आ गया, जो नज़दीक होता है फ्रंट व्यू के वो हमें आ रहा नज़दीक बनता है, और जो दूर होता है यहाँ पर वो नीचे का साइड बनता है। तो अब इसका विड्थ देख लेते हैं। टोटल 45 दिया हुआ है, तो हम लोग नीचे 45 आ जाएंगे, यहाँ पर 45 आ जाएंगे, और यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि रेक्टेंगल दिखने वाला 3D में हमने बनाकर वहाँ पर देख लिया था पिछले स्लाइड में कैसा दिखने वाला है। रेक्टेंगल हमारा बन गया, ये 45 का हो गया। जैसे हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं वैसे करते आओगे आप। अब यहाँ पर बीच में एक कट है, यहाँ पर कट होकर इतना मटेरियल को रिमूव कर दिया गया है। तो टॉप में हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये एक रेक्टेंगल दिखने वाला है और ये एक रेक्टेंगल दिखने वाला, दो रेक्टेंगल हमें अलग अलग दिखने वाला है। तो उसके लिए क्या करना होगा, 20 के लेंथ पर हम लोग क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ 20 है तो यहाँ से यहाँ 20 नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद जहाँ पर भी आ रहा होगा वहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि वो ये वाला पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर फ्रंट में हमें पॉइंट दिख रहा है, लेकिन टॉप में अगर उसको साइड में आप देखोगे तो ये एक लाइन दिखता है, मतलब फ्रंट में देखोगे तो एक लाइन जैसा ऐसे दिखेगा, ऐसे साइड में हमें एक पॉइंट दिख रहा है। साइड व्यू में ये हमें एक पॉइंट दिख रहा था, लेकिन अगर फ्रंट में और टॉप में देखोगे तो एक लाइन के फॉर्म में ऐसे दिखने वाला है। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो लाइन के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाए हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में।
इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये 20 का हो जाएगा, ये 20 पर रिप्रेजेंट हो गया, यहाँ से यहाँ 25 हो गया, क्योंकि टोटल 45 है। तो हमने यहाँ पर मिसिंग व्यू जो टॉप व्यू था ये हमने बना लिया है। हमने मिसिंग व्यू जो था हमारा टॉप व्यू ये वाला, जिसको हम लोग प्लान बोलते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। यही फाइनल सोल्यूशन है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर ये दोनों आप समझे हुए हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ऑर्थोग्राफिक पोजीशन का, तो डायरेक्टली अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली आप इसको भी बना सकते हो। या एक काम आप कर सकते हो कि लाइट पेंसिल से रफ में शीट के पीछे ही या शीट के पास रफ में हम लोग ड्रॉ करके देख लेंगे रफली, ऐसे 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 है तो कैसे बनने वाला है, ऐसे है तो कैसे बनने वाला है। तो अगर आपको समझ में आ गया कि टॉप में हम ऐसे बनने वाला है, तो इसको फिर इरेजर से रब करके फिर आप डायरेक्टली ये वाला फिगर भी बना सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो तीनों फिगर बना लेना। ये दोनों तो ऑलरेडी बना हुआ है, क्वेश्चन में बना हुआ रहेगा, आपको सेम टू सेम डायमेंशन के साथ बस उसको बना लेना होता है वहाँ पर, और नीचे में फिर उसी को रोटेट करके हमें दिखा लेना होता है। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं वो आप समझ लो। ये मिस्टेक मैं बार बार देख रहा था, ये जो 40 हाइट है वो यहाँ पर 40 दे देते हैं, एक्चुअल में ये 40 नहीं होता है। एक्चुअल में ये जो यहाँ पर थिकनेस ये यहाँ पर होता है, जिसको विड्थ आप बोल सकते हो, तो ये जो विड्थ होता है ये टोटल विड्थ यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है स्टूडेंट का। वहाँ पर मैं गलती देख रहा था, यहाँ पर 40 था तो वो डायरेक्टली यहाँ पर भी 40 ले लिए थे। ये 40 सॉलिड का हाइट है, इस मटेरियल का ये हाइट है। हाइट आपको टॉप व्यू में नहीं दिखता है, टॉप व्यू में हमें विड्थ दिख सकता है और आगे का लेंथ दिख सकता है। तो लेंथ हमने यहाँ 60 शो कर दिया और विड्थ यहाँ हमने 45 शो किया, जो 45 ये है। हाइट आपको कभी भी टॉप व्यू में नहीं दिखेगा, टॉप व्यू में हमेशा आपको विड्थ और लेंथ दिखता है, क्योंकि हम लोग ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखने पर लेंथ दिखेगा और विड्थ दिखेगा, लेकिन हाइट हमें नहीं दिखने वाला। हाइट हमें फ्रंट व्यू और साइड व्यू में ही दिखता है। तो ये स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं। यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, सारा हमने देख लिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का देख लेते हैं रिवीजन के लिए। जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने के लिए। वैसे 100% मैं कोशिश किया हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक दो बार लेक्चर को फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। बोला द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज डिग्री, मतलब जो रेगुलर पेंटागन है उसका इंटरनल एंगल कितना डिग्री होता है वो आपको बताना है। आप लोग पेंटागन बहुत बार ड्रॉ किए हुए हो, आपका एंगल आपको आना चाहिए, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ऑप्शन सेलेक्ट करके आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फेसबुक पे भी अपना पेज बना हुआ है इंजीनियर सुधार के नाम पर, उसे आप लाइक करके वहाँ पे भी आप मैसेज का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। थैंक यू सो मच।